अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यार भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माह रमज़ान इख्तिताम पजीर हो रहा है। माह रमज़ान के अंदर बहुत सी दुआएं मांगी गई। हर इंसान ने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। लोगों ने झोलियाँ भर भर के दुआएं समेटी। अब माह रमज़ान ख़त्म होने को जा रहा है और अगले माह रमज़ान में कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन इस माह रमज़ान के अंदर जब 27वीं का कुरान पाक ख़त्म होता है, मुझे इत्तफ़ाक हुआ पार्क व्यू जामिया मस्जिद के अंदर। पार्क व्यू जामिया मस्जिद ये लाहौर की एक हाउसिंग सोसाइटी है। उसके अंदर मुझे इत्तफ़ाक हुआ, मैं मस्जिद में गया, वहाँ तरावियाँ पढ़ी, नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जब तरावियाँ ख़त्म हुई, उसके बाद ख़त्म हुआ, लोगों ने गिड़ गिड़ा के दुआएं मांगी, ऐसी ऐसी दुआएं मांगी, मैं हैरान रह गया। मेरे लिए हैरान कुन बात ये थी, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं मांग रहे थे। मुझे हैरानी उस वक़्त हुई जब वो जितने भी लोग थे, हज़ारों में की तादाद में लोग थे, और वो एक ही दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह हर मुल्क को हरा भरा कर दे, या अल्लाह हमारी ज़िंदगियां भी इस मस्जिद बनाने वाले जनाब अब्दुल अलीम ख़ान साहब को लगा दें, उनकी उम्र दराज करें, उनकी खुशहाली, उनकी सेहत के लिए। वो इतनी दुआएं लोगों ने गिड़ गिड़ा के मांगी कि मैं हैरान रह गया कि ये कैसा ये फरिश्ता इंसान है जिसके लिए इतनी दुनिया गिड़ गिड़ा के रो रही है कि ऐसे इंसान को अल्लाह ताला हमारे मुल्क में एक असासा के तौर पे है कि अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हैरान भी रहा, देखता रहा पूरे मनाज़र उस मस्जिद के। लोगों ने कोई अपनी इनफरादी तौर पे वहाँ दुआएं मांग रहे थे। मैं फ़र्दन लोगों से पूछा कि आप अपने लिए मांगो, अपने घर वालों के लिए मांगो, अपनी सेहत मांगो अल्लाह ताला से, अपनी खुशहाली की मांगो। उसने कहा, लोगों का जो रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि जी हम जो भी मांगेंगे अलीम ख़ान साहब के लिए मांगेंगे, इस पाकिस्तान के लिए मांगेंगे। क्यों कि उन्होंने हमें छत दी, उन्होंने हमें जीने का सहारा दिया, उन्होंने रोड से उठा के हमें एक बाइज़्ज़त जगह दी। तो लोगों ने ऐसी ऐसी दुआएं मांगी कि ये हर इंसान के नसीब में ये चीज़ें नहीं होती। मैंने कहा चलो ये चीज़ें जो मेरे सामने आई हैं, मैं अपनी ऑडियंस तक ये चीज़ें पहुंचाऊं कि इस तरह के नेक दिल इंसान भी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क कायम व दायम और तरक्की की राह पे इंशाल्लाह गामज़न है। उसके बाद बड़ी अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लें। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट के इत्तेहादियों के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा जिसने हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी है। ये बहुत बड़ी धमकी है हुकूमत के लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। ये बड़ी मुश्किल वक्त है और मुझे लग रहा है कि हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किल वक्त शुरू होने को हैं। जैसे अभी मैं जहाँ मैं फिरा हूँ, जो मैंने अपने सोर्स और जो मैंने देखे हैं, उस हिसाब से अब इस हुकूमत का मज़ीद चलना बहुत मुश्किल हो गया। क्यों कि जब मेन इत्तेहादी जब हुकूमत छोड़ने की धमकी देंगे तो हुकूमत चलना बहुत मुश्किल हो जाती है।
پھر بھی ہمارے انشاءاللہ ہمارا ملک قائم و دائم اور اسلام کے نام پہ بنے. ہمارے ادارے اس ملک کی بقا کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور 24 گھنٹے ان کی جو کاوشیں ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو انشاءاللہ اس ملک کے لیے جو بھی ہوگا اچھا ہوگا. سینٹ انتخابات بھی ہوں گے. سارا مسئلہ سینٹ انتخابات کے اندر چل رہا ہے. کیوں کہ سینٹ پی ٹی آئی عدلیہ کے اندر بھی چلی گئی ہے، وہاں سے بھی کوئی ججمنٹ آ سکتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں. کوئی کہتا ہے میرا چیئرمین ہونا چاہیے سینٹ کا، کوئی کہتا ہے میرا چیئرمین ہونا چاہیے، میرا ڈپٹی ہونا چاہیے میرا. تو یہ چیزیں بہت سی گردش کر رہی ہیں ایسی باتیں. تو انشاءاللہ یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو پوری ایک مکمل ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ کہاں سے چلی اور یہ کیسے ہوا اور چیئرمین سینٹ کون آ رہے ہیں. یہ پوری پرفیکٹ رپورٹ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد دیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.